मुर्शिदी हक खतीब हुसैन बादशाह, मुर्शिदी हक खतीब हुसैन बादशाह, हुसैन बादशाह, हुसैन बादशाह। है वफा का गुलिस्तान हक खतीब अली, तू है वफा का गुलिस्तान हक खतीब अली। तू है वफा का गुलिस्तान हक खतीब अली, तू है वफा का गुलिस्तान हक खतीब अली। तुझ पे रहमत रहमान हक खतीब अली, है तुझ पे रहमत रहमान हक खतीब हक खतीब अली। मुर्शिदी हक खतीब हुसैन बादशाह, मुर्शिदी हक खतीब हुसैन बादशाह। तुम्हारे दर से ज़माने को फैज़ मिलता है, तुम्हारे दर से ज़माने को फैज़ मिलता है। ये गौस का फैज़ान हक खतीब अली, है ये गौस का फैज़ान हक खतीब अली। नबी की खत में नबूवत पे तूने पहरा दिया, नबी की खत में नबूवत पे तूने पहरा दिया। ये तुझ पे ज़हरा का एहसान हक खतीब अली, ये तुझ पे ज़हरा का एहसान हक खतीब अली। है वफा का गुलिस्तान हक खतीब अली, तू है वफा का गुलिस्तान हक खतीब हक खतीब अली। नबी के इश्क की शम्मा जला लो तुम दिल में, नबी के इश्क की शम्मा जला लो तुम दिल में। यही तो तेरा है फरमान हक खतीब अली, यही तो तेरा है फरमान हक खतीब अली। है वफा का गुलिस्तान हक खतीब अली, तू है वफा का गुलिस्तान हक खतीब हक खतीब अली। मुर्शिदी हक खतीब हुसैन बादशाह, मुर्शिदी हक खतीब हुसैन बादशाह। भला बड़े का ज़माना
है, तुझी से इसकी है पहचान। हक खतीब अली, तुझी से इसकी है पहचान। हक खतीब अली। नबी की खत में नबूवत के ये सिपाही हैं। नबी की खत में नबूवत के ये सिपाही हैं। अवैस तुझ पे है कुर्बान, हक खतीब अली। अवैस तुझ पे है कुर्बान, हक खतीब अली। वफा का गुलिस्तान, हक खतीब अली। तू है वफा का गुलिस्तान, हक खतीब अली। मुर्शिद सोना 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 सोना। दोस्तान दी वकार, दम और दवा का सिलसिला इंशाअल्लाह भी शुरू होने वाला है। चंद ही लम्हों के बाद आप समाअत करेंगे बानिया तरीके खत्म नबूवत मेरे तरीकत रहबर शरीयत कलंदर दौरान कायद मिल्लत इस्लामिया साहबजादा खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार को। हजारों की तादाद में अब आप तशरीफ लाए हैं। जहां जहां भी आपको बैठने की, खड़े होने की, सुनने की जगह मिलती है वहीं तशरीफ रखें। इंशाअल्लाह बादशाह सरकार खुसूसी दम दुआ और उसके बाद मुलाकात करेंगे। और जो हाल में व्हील चेयरों के मरीज हैं वो भी मुतवज्जो होकर सरकार जी की गुफ्तगू को समाअत करें। इंशाअल्लाह भी दम और दवा का सिलसिला शुरू होने वाला है। नारा बुलंद कीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखें, नारे तकबीर पे बुलंद आवाज से जवाब दिया करें। जिस मुर्शिद की बारगाह में आप खड़े हैं, अल्लाह और उसके रसूल के रजा के लिए, मखलूक खुदा की खिदमत के लिए, और अपने मुर्शिद के नक्शे कदम पे चलकर दुनिया को ये सिखाया भी है और बताया भी है कि जिस दम और दवा के लिए आज हजारों लोग दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ की सरजमीन पे खड़े हैं, आप लोगों को लगता होगा कि ये दम ऐसे ही हो जाता है। दम की फूके ऐसे, जो लोग कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि फूकों में क्या रखा है, वो अपनी जगह पे वो भी सच कहते हैं। क्योंकि फूक मारने के लिए भी अल्लाह और उसके रसूल की मदद का होना जरूरी है। फूक वही मारता है जिस पर रब राजी होता है, मुस्तफा की निगाह होती है। इस फूक के लिए, इस दम के लिए ये कायद जो आपके सामने बैठा है, चांद की तरह आप लोग जिसकी जियारत कर रहे हैं, ये कोई आसान बात नहीं है कि सर्दियों की रातों में हीटर लगा के सोना आसान है, गर्मियों की दिनों में ऐसी लगा के बैठना आसान बात है। लेकिन 25 साल से इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ना मुश्किल है। रातों को बैठना, मुरीदों के साथ घूमना आसान है। सर्दियों की रातें हो या गर्मियों के दिन, जिस हस्ती की आप जियारत कर रहे हैं, अल्लाह के करम से 25 साल से इशा के वुजू से फजर की नमाज अदा करते हैं। इसलिए कि जब भी अल्लाह का कुरान पढ़ा जाए, हालत वुजू में हो
ताकि जिसको फूंक मारी जाए रब उसे शफा अता फरमा दे। क्योंकि हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला की हजारों ने लाखों करोड़ों करमते हैं। आप इशा के वजू से 40 साल फजर की नमाज अदा की है और अल्हम्दुलिल्लाह कि जिस हस्ती की बारगाह में खड़े हैं जो हुजूर गौस पाक के नौकर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से 25 साल हो गए बादशाह सरकार को इशा के वजू से फजर की नमाज अदा करते। इसलिए फिर अल्लाह ने हाथों में भी ताकत रखी है, सांसों में भी ताकत रखी है। तो बरादरान ज़ी वक़ार, ये कोशिश किया करें आप लोग भी दम और दवा के लिए आने वाले, ताकि अल्लाह के वली की जो कर्म है, मेहरबानियां हैं, वैसे लूट के जाए, दामन भर के जाए। तो मैं सरकार जी आप लोगों के लिए दिन रात इसलिए मेहनत कर रहे हैं ताकि इस दरवाजे पे जो भी आए वो सदके मुस्तफा शफा लेके जाए। तो नारा बुलंद करे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबुव्वत। बरदरान ज़ी वक़ार, दम से पहले 2-4 चीजें अपने ज़हन में समात करें। पहली बात यह है कि ये जितने भी लोग 1-2 लोग या 3 लोग नहीं होते, ये हजारों लोग होते हैं। तो सरकार जी के पास आने वाले तो बताया इसलिए जाता है कि ताकि अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र में असर क्या है। इंशाअल्लाह सरकार खिताब करेंगे, उसके बाद दम होगा, दवा होगी। ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबुव्वत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबुव्वत, जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबुव्वत, जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबुव्वत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबुव्वत, जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबुव्वत, जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबुव्वत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबुव्वत, जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबुव्वत, जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबुव्वत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबुव्वत, जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ये नगमा फसलो गुलो लाला का नहीं वबन, बहार हो या खजा, ला इलाहा इल्लल्लाह की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां क्या चीज है, लोहो कलम तेरे हैं। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। माशाल्लाह बड़ी तादाद में शमए रसालत के परवाने, ताजदारे खत्म नबूवत के दीवाने, ज्यादा बीमार और ज्यादा परेशान लोगों का एक जमे गफीर है। दाएं बाएं पंडाल से लेकर बाहर रोड तक और नीचे हालू से लेकर जहां भी नजर जाती है शमए रसालत के परवाने, ताजदार खत्म नबूवत के दीवाने, सूफी वसफा हजरत किबले आलम पीर मुसय्यफ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह की दहलीज पे मौजूद हैं। अल्लाह ताला ताजदार मदीना के सदके से आप जितने बीमार हैं सबको शफाए कामला नसीब अता फरमाए और सबकी मुश्किलों को आसान फरमाए। पाकिस्तान का के तूल व अर्ज़ से, कश्मीर से, दुनिया भर से आप लोग तशरीफ लाए हैं। यही लम्हात हैं जो शफा करम और मेहरबानियां बांटने के और फिर आपको समेटने के लम्हात हैं। बस इतने इंतजार के बाद, इतने तवील इंतजार के बाद, कुछ टाइम के बाद एक दम होगा।
बस वो सफर, मंजिल, घर को छोड़ना, मंजिल तक पहुंचना, यहां इंतजार करना, उसका हासिल रसूख होगा। इसलिए मैं ये पैगाम दे रहा हूं कि खुदा के हुक्म के बगैर इंसान एक सांस भी नहीं ले सकता। लेकिन आप अल्लाह के हुक्म से आए हैं और अल्लाह ही के हुक्म से आप इस दहलीज से शफा भी पाएंगे और रब का करम भी पाएंगे। दम से कबल बहुत सारे लोग ऐसी मर्जों में गिरफ्तार होते हैं, ऐसी तकलीफों में गिरफ्तार होते हैं जिसे मेडिकल साइंस नहीं जानते, और साइंस कितना भी जोर लगा चुके लेकिन उसके बारे में नाकामयाब है। और इंसानी अकल जहां से खत्म हो जाती है वहां से मकाम इश्क शुरू हो जाता है। और मकाम इश्क वो कहते हैं ना, जिस मंजिल ते इश्क बचावे ईमान नु खबर ना कोई हो। क्योंकि इश्क एक ऐसी चीज है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। और जब इंसान इन सारी चीजों से बालाए ताक होकर अपने रब की तरफ मुतवज्जो होता है तो खुदा फिर उसे एक ऐसा रास्ता दिखा देता है जिस रास्ते पे वो खुद करम और मेहरबानी फरमा देता है। ये लाहौर से मेरी एक बहन आई है, इसके साथ इसकी वालदा और इसका एहलो अयार, इसके खानदान, इसके रफका काफी बड़ी तादाद में आए हैं। इस बच्ची को अरसा 8 साल से जिस्म के ऊपर कट लग रहे थे। और आप जानते हैं कट लगना क्या होते हैं। इंसानी अकल में जिसे जख्म कहा जाता है, और इतने गहरे थे कि इसे तकलीफ होती थी, डॉक्टरों से इलाज कराते, स्टिचेस कराते, लेकिन समझ से बालाए ताक थी। अब एक अकल की बात आपकी समातों के नजर में किए जा रहा हूं। कोई काट लगाने वाला, कोई जिस्म को काटने वाला कोई आला अगर मौजूद नहीं है, उसके बावजूद भी जिस्म पे कट लगते हैं, तो मुझे भला बताएं कि भला ये साइंस कहां गई है, ये दौरे जदीद की कहां गई है। अब 8 साल से डॉक्टर के पास गए, वो कहेंगे जरा चेक करें कि छुप के खुद तो कट तो नहीं लगा रहे। किसी दुनियादार के पास गए, उसने मुख्तलिफ कहानी सुनाई। किसी आमल के पास गए तो उसने कहा काला जादू हो गया। किसी दुनियादार के पास गए या किसी नासमझ के पास गए, उसने अपनी कहानी सुना दी, लेकिन हकीकत तक 8 साल तक पहुंच नहीं सके। ये दरबारे अली अब लावड़ा शिफाए, और साथ में कहते हैं कि इस तकलीफ की वजह से जिंदगी मौत अल्लाह देता है। मेरे 2 बेटे फोत हो गए, और बड़ा दर्द वाली बात होती है, बड़ी आंसू वाली बात होती है। और उस तकलीफ में मैं जिंदगी गुजारती रही। एक तो औलादे हम, और दूसरा मर्ज ऐसी जिसका इलाज मुमकिन नहीं है। और ये यहां तशरीफ लाई, किस जगह तशरीफ लाई? दरबारे अलिया बुलावड़ा शिफ आए। और जब ये दरबारे अलिया बुलावड़ा शिफ आए तो जिस तरह कितने हजार बंदे मौजूद हैं, अब देख सकते हैं इतने हजार बंदे मौजूद हैं। कहते हैं मैंने नियत की, मैं तो सारी जगह गए घूम फिर आई हूं, लेकिन कहीं से शफा नहीं हुई है। आज एक मर्द कलंदर की बारगाह में आई हूं, और याद रख लीजिए कि मर्द कलंदर वो होता है जो जाती किसी से दुश्मनी नहीं रखता, जातियात में नहीं आते। वो छोटा शख्स है जिसके दिलो दिमाग में ये हो कि मैं कोई ऐसी बात करूं जिससे मेरा कारोबार बढ़े। वो तुम इस काम को कारोबार ना समझो, रिज़्क़ तो मेरे रब ने वादा किया वो देता है, ये तो नामे खुदा होती है। अब जब ये आए, इन्होंने दम करवाया, और पहले ही दम से इसके मुंह से बहुत सारे ब्लेड
कीलें और मुख्तलिफ चीजें निकली, वो दिन लेकर आज तक ना तो वो देख सकते हैं आप ये इसके मुंह के अंदर कैसे अंदर गिरे बांधे हुए निकले, वो दिन लेकर आज दिन तक ना तो जिस्म के अंदर कोई कट लगे और ना ही कोई तकलीफ हुई। वो मेरी बहन बिल्कुल सेहतियाब खड़ी है, बिल्कुल सेहतियाब खड़ी है। ना तो पर्ची पर नंबर दिया गया, ना कोई टोकन की फीस ली गई और ना कोई किसी चीज के बारे में कहा गया। आई थी दुख लेकर, जाई गई है रब के करम से शफा लेकर। अब मुख्तलिफ तरीकों से लोग जो आते हैं, ये मेरी बहन है और ये मैं आपको एक ऐसी चीजें बता जा रहा हूं। वैसे तो चाहे वो कैंसर का हो या फालज का हो, कोई मूजी मर्ज का तकलीफ का मरीज हो, रब के करम से शफाई शफाई करम ही करम है। ये बच्ची जो है वो रावलपिंडी से आई है, इनके साथ इनके शोहर आए हैं और ऐसा 5 माह से जिस्म पे कट लग रहे थे, ये कट लग गए थे और इतने तकलीफ दे थे। और कट लगने के साथ एक और जो बड़ा दर्द था वो ये था कि आंखों से अंधी हो जाती थी, बीनाई चली जाती थी, आंखों का नूर चला जाता था। और डॉक्टर के पास चेक कराने के लिए जाते तो डॉक्टर ने कहा नजर तो पीछे से ठीक है, लेकिन पता नहीं क्या वजह है कि नजर आ नहीं रही है। लेकिन नजर उनको आता है जो अहले नजर हुआ करते हैं। दुनियादारों की नजर में कहां ये खबर पहुंचती है। ये आए, आकर इन्होंने यहां दम करवाए ताजदारे मदीना के सदके से, हुजूर की खत्म नबूवत के वसीले से, जो काफी अरसे से 3 दिन से नजर तो मुकम्मल बंद थी, लेकिन जो ही सूफी अहमद सफा हजरत किबले आलम पीर मुसज्जफ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह की दहलीज पे आए तो अल्लाह ने उस मूजी मर से भी नजात अता फरमा दी और आंखों की गई हुई बीनाई भी अता फरमा दी। ये सामने खड़े हैं, बस बताने का मकसद ये है कि काश मेरी बात समझ आ जाए कि अल्लाह वाले का दरबार कैसे होता है। ना तो ये बिद्दत होती है, ना शिरक होती है, यहाँ शफाएं और खुदा का करम और मेहरबानी होती है। ये मेरी बहन बेटी सियालकोट से आई है और ऐसा 6 माह से इन्हें पेट के अंदर कैंसर की रसोली थी। खुदा बचाए ताजदारे मदीना के सदके से। याद रखें, सब कहें आमीन। कैंसर से खुदा बचाए। यकीन कीजिए वो व्हील चेयर स्ट्रेचर पे ऐसे लोग हैं जो कैंसर की मर्ज के अंदर गिरफ्तार हैं कि आंखों के अंदर आंसू हैं, इलाज कराने की हिम्मत नहीं है, दर्द सहने की हिम्मत नहीं है। और इन्होंने भी अपने दम मुकम्मल कराए, जाकर चेक कराया तो ताजदारे मदीना के सदके से, हुजूर की खत्म नबूवत के वसीले से अल्लाह ने मेहरबानी फरमाई और वो जो जड़ों वाला कैंसर था, बड़ा खतरनाक होता है, जो पेट के अंदर फैल चुका था, अल्लाह ने उससे मुकम्मल शफात आ फरमाई। और वो भी उनके पास रिपोर्ट है। आज बाप और बेटी दोनों खुश हैं। कितनी तकलीफ होती, कितना गम होता, कितनी परेशानी होती, आज अल्लाह ने इनको भी शफाया कुल्ली अता फरमाई है। वो रिपोर्ट लेकर सामने कल तक जो डॉक्टर कह रहे थे, जो डॉक्टर कह रहे थे कि इनका इलाज ऑपरेट के अलावा और कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ये ताजदारे मदीना का करम है, ये हुजूर की खत्म नबूवत का वसीला है कि अल्लाह ने इन पे करम और मेहरबानी फरमा दी। इतने बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। जहां नजर जाती है शमए रसालत के परवाने, ताजदारे खत्म नबूवत के दीवानों का एक जमे गफीर है।
बाबा जी मैं जानता हूं आप फालज के मर्ज के अंदर मुब्तला हैं, आप जरा सामने खड़े रहना, फूक लगने का इंतजार करना, फिर देखना क्या होता है, किस तरह शफा, किस तरह करम और किस तरह मेहरबानियां मिलती हैं। ये यकीनन इसलिए मैं आपकी समातों की नजर ये लफ्ज किए जा रहा हूं कि आप बस थोड़ा सा सोच लीजिए, आए हैं ना आपका पैसा जाया हुआ, ना आपका अकीदा जाया हुआ, ना आपकी इज्जत में फर्क पड़ी, ना किसी दुनियादार के दरवाजे पे झुके, 3 काम किए। अल्लाह तबारक ताला ने जो आपके मुकद्दर में यहां का लंगर लिखा हुआ था अल्लाह ने वो अता फरमाया। फिर अल्लाह तबारक ताला ने जो मूजी मर्जू में आप गिरफ्तार थे अल्लाह ने आपको उस मूजी मर्ज से शफात अता फरमाई। और जो तीसरी बात यह है, जिस आपके दिल के अंदर अगर शम्मा रसालत ताजदार खत्म नबूवत की शम्मा बुझ चुकी थी, यहां आकर वो रोशन हो। और जिंदाबाद ताजदार खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद सिपा सलार खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदार खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदार खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद सिपा सलार खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदार खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदार खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद सिपा सलार खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदार खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदार खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद सिपा सलार खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदार। बस थोड़ी ही देर में दमर दुआ का सिलसिला जो है वो शुरू होने वाला है। इससे कबल बड़ी तादाद में आप लोग मौजूद हैं। अल्लाह पाक मुसलमानों की हिफाजत फरमाए और दुनिया भर में जो मुसलमानों पे जुल्म हो सुतम हो रहा है, अल्लाह ताला अपनी खास करम से कुफर को गिराए और अपने बंदू को अल्लाह इंशाअल्लाह ताला बुलंदियां अता फरमाएगा। क्योंकि फलस्तीन के मुसलमानों के लिए हम दुआ करते हैं, ए अल्लाह उन्हें आजादी नसीब फरमा दे। ये जितने लोग भी खड़े हैं ये आपके साथ हैं, क्योंकि आप भी ताजदारे खत्म नबूवत के गुलाम हैं। आप भी आकाए दो जहां कायनात के मालिक और दो जहां के सरदार के उम्मती हैं और हम सारे उम्मती हैं। हमारे रूह के अंदर कोई हमारे रिश्तों को कोई तोड़ नहीं सकता, बल्कि हम जहां भी मुसलमान किसी तकलीफ में है हम उनके साथ हैं इंशाअल्लाह ताला। और याद रख लीजिए, तारीख उठाकर देखें, उन मुसलमानों की जुर्रत को सलाम हो। वो कहते हैं ना, ये गाजी ये तेरे पुरसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई तुमी की ठोकर से सहरा हो दरिया हुए रही। और जिनकी इतना रब का करम है, इतनी मेहरबानी है, इतना है कि वो मुजाहिदीन जहां उनके F-16 त्यारे काम नहीं कर सकते, उन्होंने पैराग्लाइड लगाकर ये बता दिया कि जो ताजदारे मदीना के गुलाम होते हैं रब ने उनको इतनी ताकत दी है। फिर वो कलंदर लाहौरी डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने यूं फरमाया था, यूं परवाज तो दोनों की एक ही जहां में है, शाही का मकाम और है और किस का मकाम और है। उन शाहीनों ने बता दिया कि हम मजूर के गुलाम हैं और इंशाअल्लाह ताला हम ये वादा करते हैं एक दिन मस्जिद अक्सा के ऊपर भी ताजदारे खत्म नबूवत का झंडा बुलंद हो जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद सिपा सलार
इसलिए ये याद रख लीजिए कि मुसलमान मजलूम तो हो सकता है लेकिन बुज़दिल नहीं हो सकता है। मुसलमान बुज़दिल नहीं होता है। जितना काफिर को जिंदगी प्यारी है इतनी मुसलमान को मौत प्यारी होती है। इसलिए कि क्योंकि उसकी अल्लाह कुरान में फरमाता है जो मेरी राह में चले उनके लिए खुशखबरी है, दुनिया और आखिरत दोनों में खुशखबरी है। इसलिए पूरी दुनिया से हम ये अपील करते हैं कि फलस्तीन के मुसलमान जो है वो मजलूम है, उनकी मदद की जाए और उन्हें आजादी दिलाई जाए। इसलिए ये पैगाम इसलिए दे रहे हैं कि मुसलमानों को, लेकिन याद रख लीजिए मजलूम जब जुल्म से तंग आ जाता है तो फिर बड़ा सख्त लड़ पड़ता है। इसलिए दुनिया के अंदर कितने ममालिक हैं, याद रखें कि ये हमारा मुतालबा पूरी दुनिया से है कि फलस्तीन के मुल्क जो मजलूम मुसलमान हैं उन पे और जुल्म न डालो। ये मजलूम है, ये कोई और चीज नहीं बनते। आजादी तो एक परिंदे को भी चाहिए, अगर उसको परिंदे को भी किसी पिंजरे के अंदर कैद कर रखोगे इसका भी तो गुनाह है। वो तो हुजूर के गुलाम है, वो मुसलमान है, वो जिंदा है, वो इंसान है, उन्हें भी आजादी चाहिए। अल्लाह ताला ताजदारे खत्म नबूवत के वसीले से उन्हें आजादी नसीब फरमाए। ये दुआ है। शायद इसी तरह मजलूम लोग हमारे पास आते हैं, जुल्म और सुतम के सताए हुए, गम और दुख के सताए हुए लोग आते हैं। और याद रखो आज कितना सीने के अंदर दर्द होता है, आज सीने के अंदर कितनी तकलीफ होती है, कितना गम होता है, कितनी परेशानी होती है, कितनी तकलीफ होती है। अब में से कोई बीमार हो जाए, कोई किसी बूजी मर्ज में गिरफ्तार हो जाए तो नतीजा क्या निकलता है कि आप लोग परेशान हो जाते हैं इंसान, और आपको जरा सा कोई तंज करता है तो आपको कितनी तकलीफ होती है। काश याद रखो हमेशा दुख दर्द देने वालों की सफ में कभी शामिल न हो, हमेशा सुख देने वालों की महफिल में शामिल हो, क्योंकि अल्लाह वालों की जो दहलीज है वो सुख की दहलीज है। यहाँ दिल तोड़े नहीं जाते बल्कि दिल जोड़े जाते, टूटे हुए दिल आते हैं उन्हें जोड़ा जाता है। अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से हमें ये हिम्मत और तौफीक अता फरमाए कि हम फलस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ भी करते हैं और पूरी दुनिया से ये अपील करते हैं कि उन्हें अपना हक दिया जाए और उन्हें आजादी नसीब हो जाए। क्योंकि मुसलमान कभी भी जुल्म नहीं करता। याद रख लीजिए मुसलमान की तारीख, क्योंकि आकाए दो जहां ताजदारे अरबो इजम सरवरे कायनात न का फरमान है कि मुसलमान हुजूर तो अमन लेकर जमीन में आए, हुजूर तो अमन का पैगाम लेकर दुनिया में बनाया, हुजूर ने तो ही मोहब्बत का पैगाम बनाया। इसलिए याद रखें मुसलमानों की तरफ से कभी जुल्म नहीं होता। अगर कहीं जुल्म होता है तो आलम कुफ्र की वजह से होता है, क्योंकि जिसके ने हुजूर का कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसके सीने के अंदर मोहब्बत आ गई। अल्लाह ताजदारी मदीना के सदके से आप ही जितने तकलीफ में अल्लाह सब पे करम और मेहरबानी फरमाए। अल्लाह मुल्के पाकिस्तान की खैर फरमाए। बस दमर दुआ का सिलसिला शुरू होने वाला है। और याद रख लीजिए वो आप स्टेचर पे व्हील चेयर पे वो देख रहे हैं, ये सारे मजलूम लोग हैं। आज फलस्तीन में जुल्म हो रहा है, आपकी हर एक आंखों के अंदर आंसू हैं। दर्द है या नहीं है? अपने भाइयों का दर्द है या नहीं है? दर्द है ना, सीने में दर्द है। बस याद रखो मजलूम है। और याद रखो कि वो देखें व्हील चेयर और स्टेचर पे मौजूद लोग जो हैं वो भी मजलूम, वो भी डॉक्टरों, हकीमों, जादू और जिन्नात और बीमारियों और
परेशानियों से लाचार होकर बैठे हुए हैं। अगर इनके बारे में भी कोई बुरा करे, बुरा कहे, तो वो भी जालिम है, जालिम है। उस जालिम की हमें बात नहीं सुननी चाहिए। क्या उसको ये तकलीफ है कि दरबारे आलिया बुलावड़ा शी चाहते हैं? इतने लोग जो माजूर होते हैं, लाइलाज होते हैं, जिनका मेडिकल में कोई इलाज नहीं होता है, ताजदारे मदीना के सदके से उन्हें भूख लगती है तो शफा हो जाती है। बताएं तू कहां का मुसलमान है जो मजलूम का साथ नहीं देता, जिसके सीने के अंदर इश्क, मोहब्बत या दर्द नहीं है, वो मुसलमान कहलाने के काबिल नहीं होता है। काश तू जान जाए ये दर्द होता कैसा है। काश तू व्हील चेयर या स्ट्रेचर पे ये गिरते हुए आंसू को देख जाए, तुझे पता लगे कि ये कितनी मुश्किल बात होती है। इसलिए हम इंशाअल्लाह ताला जब तक मेरी सांसों में सांस मौजूद है, दो काम होते रहेंगे। एक पूरी दुनिया में ताजदारे खत्म नबूवत की सदाओं को बुलंद करते रहेंगे, और दूसरा इन मजलूमों की रब के हुक्म से, रब के करम से खिदमत करते ही रहेंगे। माना है कि इस चमन को हम सारे गुलशन न कर सके, या रसूल अल्लाह कांटे तो कुचल लिए थे, गुजरे थे जिधर से हम। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दम के लिए तैयार हो जाएं। दम से कबल अभी ये भाई हैं, बड़े तकलीफ में, बड़ी मुसीबत में हैं और बड़े गम में हैं, क्योंकि हर बंदा एक गम लेकर आता है, एक तकलीफ लेकर आता है। और याद रख लीजिए, बड़ी खुशी से तुम कहानी सुना लेती हो, और ये मेरा पैगाम आपकी समातों की नजर मैं जानता हूं। मुझे पता है कि दर्द दुखे हुए लोगों का गम कितना होता है और परेशानी क्या होती है। और ये बंदा जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल्ला भाई हैं मेरे साथ खड़े हैं, जिनका ताल्लुक न्यू मरी गांव बाड़ा से है। ये सरकार जी के पास आज अल्लाह के करम से सरकार का शुक्रिया अदा करने के लिए हाजिर हुए हैं। देखें कि जिन लोगों को तकलीफ होती है, परेशानी होती है, और इस दरवाजे से शफा मिलती है, फिर भी आते हैं, और जब दुख में होते हैं फिर आते हैं, जब शफा मिल जाती है। तो भाई आज आए, फरमाने लगे कि आज सिर्फ मैं बादशाह सरकार का शुक्रिया अदा करने के लिए हाजिर हुआ हूं कि जब भी हमारे घर पे कोई परेशानी बनी, जब भी हमारे घर में दुख हुआ, तो बादशाह सरकार ने हमेशा हमारे सर पे हाथ रखा है। फरमाया कि मेरी बहन बीमार थी और जादू और जिन्नात के जरिए उसके मुंह से भी ब्लेड, कीलें निकलती थी। तो फरमाया कि मैं इससे कबल कुछ अरसा पहले हाजिर हुआ, बादशाह सरकार ने निगाह फरमाई, वो जो मेरी बहन जिसके मुंह से ब्लेड, कीलें निकलती थी, सरकार ने दम किया, अल्लाह ताला ने शफा अता फरमा दी। फिर एक घड़ी दुख किया, जब बेटा बीमार हुआ, सरकार जी के पास लेकर आया, हुजूर सरकार जी ने अपनी शफकत वाला हाथ रखा, दम किया, दवा की, अल्लाह ने उसे भी शफा अता फरमा दी। आज ये बेटे को लेकर आए, भतीजे को लेकर आए हैं, मदरसे में पढ़ते, कहते अचानक जबान बंद हो गई, कुरान पढ़ता है, मदरसे में जाता है। तो फरमाया कि जब भी मेरे घर पे मुझ पे कोई मुसीबत या परेशानी बनी है, मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की है, तो फिर अल्लाह ताला ने मुझे खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार के आस्ताने से शिफा अता फरमाई है। तो ये जो बेटा सरकार जी से मुलाकात कर रहा है, ये मदरसे में पढ़ता है, वहीं पे ये न्यू मरी पतराटे के साथ ही बाड़िया गांव है, हमारे करीब रहते हैं। तो आज ये अपने भतीजे को लेकर आए हैं। ये भतीजा कुरान पढ़ते, कहते हैं जबान बंद हो गई, और कुरान हिफ्ज कर रहा है, 3 से 5 पारे इन्होंने हिफ्ज किए हैं। तो ये अब्दुल्ला भाई फरमाने लगे कि मैं सरकार का शुक्रिया अदा करता हूं कि हमेशा हमेशा आप मेरे सर पे हाथ रखें, ताकि अल्लाह ताला
मेरे घर को, मुझे और मेरी औलाद को दुख और दर्दों से निजात अता फरमा दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं बड़ा फ़ख्र भी महसूस कर रहा हूँ कि खुशी भी है कि जब भी मुझे कोई मसला बना या परेशानी बनी, जब भी हजूर का दर आया, मुर्शद का दर आया, मुर्शद की निगाह थी और इंशाअल्लाह यहाँ से मैंने फैज़ पाया। देखें, जब मुर्शद की निगाह होती है ना किसी बंदे पे, तो फिर रब की ज़ात तो फिर शिफा तो देती है ना। सबसे बड़ी बात है, जितने भी लोग यहाँ तशरीफ़ लाए, मेरी इनसे ये गुजारिश है कि आपके जितने भी मसाइल हैं, मैं ये बात हल्फियन कह सकता हूँ कि ये जो वली का दर है, ये जो पीर का दर है, यहाँ कोई भी बंदा आता है, यहाँ खाली हाथ नहीं जाता। सबसे बड़ी बात, मुर्शद की निगाह हो तो फिर फैज़ तो मिलती है। जिस वली के दर से मैं ये बात आप लोगों को बता रहा हूँ कि मेरी बहन कम से कम 2-3 साल से मुसलसल मैंने कोई जगह नहीं छोड़ी पाकिस्तान की। मुर्शद के पास से लेके आया, मुर्शद की निगाह थी, मुर्शद के फैज़ से अल्हम्दुलिल्लाह आज बिल्कुल वो सेहतयाब है। इस वजह से मैं मुर्शद का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मुर्शद की सस्ताने का समझे में एक छोटा सा नौकर हूँ। शुक्रिया। दोस्तान दी वकार, अल्लाह ताला इसी तरह मेरे भाई की तरह, वो कहते निगाह वली में वो तासीर देखी बदलती हजारों की तकदीर देखी। अब्दुल्ला भाई मेरे पास आए, आपके लिए ये शेर कि ये जो लोग होते हैं बड़े लजपाल होते हैं और इतने लजपाल होते हैं कि ये डूबे हुओं को भी तरा देते हैं। बात इतनी है कि पीछे अकीदत वाला जुनेद बगदादी दरिया पार कर रहे थे, मुसल्ले के पीछे खड़े हुए पार जाने वाला जो अल्लाह के वली हैं, तो वो कितने लजपाल हैं। क्योंकि ये जिनके हाथों में हाथ, ये औलिया का तरीका रहा है, अल्लाह के वलियों की लजपाली रही है। क्या आपने जिनका भी हाथ पकड़ा है, फिर अल्लाह ताला ने उन्हें तरा कर रख दिया है। वो कहते हैं लजपाल परीत नू तोड़ दे नहीं, जेदी बां फड़ ले उन्हें छोड़ दे नहीं। ये औलिया अल्लाह हमेशा हमेशा मुश्किल के वक्त अल्लाह से दुआ करते रहे और अल्लाह ताला ने आने वालों की मुश्किलों में आसानियां पैदा फरमा दी। दुआ है कि अल्लाह ताला बादशाह सरकार का साया हमारे सरों पे कायम और दायम फरमाए। सभी लोग दम और दुआ के लिए तैयारी कर लें। दम का जो लोग नीचे हैं, इंशाल्लाह 3 दम होंगे, 3 दम होंगे। सबसे पहले आप अपने आप को दम करवाएंगे, एक हाथ माथे पे रखेंगे, दूसरा हाथ सर के पीछे रखेंगे, पहला दम होगा। और दूसरे दम पे आपके जहां दर्द है, तकलीफ है, वहां पर हाथ रखें। और बिलखसूस जो व्हील चेयर के मरीज हैं, ये दूसरा दम खास व्हील चेयर के मरीजों के लिए, स्ट्रेचर के मरीजों के लिए होता है। अपने अपने मरीजों का सर पकड़ेंगे, सरकार जी दूसरा दम करेंगे। और तीसरे दम पे कोई भी चीज आपने दम के लिए लाई हो, उससे बगैर खुले ऊपर करेंगे, सरकार जी उसे दम करेंगे। दम के बाद इंशाअल्लाह खुसूसी दुआ होगी। अपने अपने सरों पे हाथ रख लीजिए ताकि इन 3 खास दमों में आप सभी लोग शामिल हो जाए। अब दूसरे दम के लिए व्हील चेयर के मरीज ज्यादा बीमार, ज्यादा तकलीफ में, उनके करीब के रफाका उनके सर पे हाथ रखें। आपको जहां दर्द और तकलीफ है वहां एक हाथ रख लीजिए ताकि दूसरा भी खास दम हो जाए।
अब तीसरे दम के लिए कोई भी जिस दम की नीयत से लाई है उसे ऊपर कीजिए ताकि तीसरा भी खास दम हो जाए। ऊपर कीजिए। तीन खास दम हो चुके हैं। जिस तरह इतमाही तौर पे दम दुआ का सिलसिला होता है इसी तरह बैत का सिलसिला है। अगर आप में से कोई दरबार अली आप लाड़ा शरीफ का बस सिलसिला हुजूर गौसे पाक बैत होना चाहता है, मुरीद होना चाहता है, तो बस अपना दाया हाथ खड़ा करे ताकि उसकी निस्बत दरबार अलिया लाड़ा शरीफ से हो जाए। हमारी निस्बत हुजूर गौसे पाक से है। ये ताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे वहीं आ गए मदद को। जब जहां मैंने पुकारा सरकार गौसे आजम नजरे करम खुदारा। नूर आंखों पे चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज नराले होंगे। इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखना, बाद मरने के लाहद में भी उजाले होंगे। जमीन में अली नहीं होती, जमन में अला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। जिनके कदमों की दोबन से है अबे हयात ऐसे जाने मसीहा पे लाखों सलाम। और इंशाअल्लाह तबारक ताला जो बड़ा ऐलान है आप लोगों की समातों की नजर आलमी ताजदारे खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस जो गुजरात की सरजमीन 3 नवंबर इंशाअल्लाह बरोज जुम्मतुल मुबारक बाद नमाज इशा हयात स्टेडियम एयरपोर्ट रोड जीटी रोड गुजरात में शमए रसालत के परवाने ताजदारे खत्म नबूवत के दीवाने जरा हाथ उठाओ। हुजूर के गुलामों ताजदारे खत्म नबूवत के पैगाम ये आप तक पहुंचा रहा हूं। इल्हा भी होगी और पैगाम क्या होगा इस पैगाम को समाप्त कीजिए। सुना है नहीं यकीनन आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चिरागा या रसूल अल्लाह की मोहब्बत से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां क्या चीज है लोहो कलम तेरे हैं। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे
इंशाल्लाह भी खुसूसी दुआ होने वाली है सब अहबाब के लिए। दुआ के लिए तैयारी करें और आप दिल दिल में दुरूद शरीफ पढ़ें। इस हफ्ते के अंदर पिछली जुमरात से लेकर इस जुमरात तक अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर के गुलामों ने जो दुरूद इब्राहिमी पढ़ा है, एक जुमरात से दूसरी जुमरात तक, आज जुमरात तक, वो 13,47,336 मरतबा पढ़ा है। बुलंद आवाज से कहते सुभान अल्लाह। और आप भी अगर कोई शामिल नहीं है तो आज से दरूद इब्राहिमी में आप इस हल्के में, ये सरकार की बड़ी मेहनत है कि लोगों को गानों बजानों से हटाकर हुजूर पे दरूद पढ़ने पे लगा दिया है। तो अगर कोई शामिल नहीं तो आज से शामिल हो जाए। ये 13,47,336 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ा गया। अब आइए, सरकार हुजूर के गुलामों ने जो दरूद सलाम पढ़ा है वो माशाअल्लाह 37,41,741 मरतबा पढ़ा है। आप ये सलाम पढ़ने में शामिल हो जाएं ताकि हुजूर के गुलामों में हमारा नाम आ जाए। जिक्र अज़कार जो मुख्तलिफ तरीकों से किया जाता है वो अल्हम्दुलिल्लाह 12,84,878 मरतबा पढ़ा गया है। और जो सूरतें मुख्तलिफ पढ़ी जाती हैं वो 9,156 मरतबा। और जो कुरान करीम के खत्म किए गए हैं, मुकम्मल जो कुरान करीम पढ़ा गया वो 6 कुरान करीम के मुकम्मल खत्म किए गए हैं। और इसी तरह मुख्तलिफ पारों की तलावत की गई है। और आज जो जिक्र अज़कार किया गया हुजूर कलंदर बारगाह की बारगाह में पेश किया जाता है। इंशाअल्लाह ये सब का पढ़ा हुआ दरूद व सलाम बादशाह सरकार अल्लाह के महबूब की बारगाह में इंशाअल्लाह पेश करेंगे। दरूद भी पहुंच जाएगा, दुआ भी होगी। तो ये बच्चा जो अभी थोड़ी देर, ये अभी आप जो देख रहे थे, जिसके चाचू भी साथ थे, अब्दुल्ला भाई, जो पतराटा शरीफ से आया है, बाड़ा इनका गांव है, वहां का ये रहने वाले मदरसे में अल्हम्दुलिल्लाह ये इसकी जबान अब्दुल्ला भाई बता रहे थे बंद है। अब अल्हम्दुलिल्लाह 4 महीनों से इसकी जबान बंद थी। कितने महीनों से? 4 महीनों से। आप बोला करें क्योंकि आपकी गवाही कल हश्र में कबूल हो जाएगी। कितने महीनों से? 4 महीनों से। आज ही आए हैं ये बच्चा, आज ही अब्दुल्ला भाई इनको लेकर आए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह वो जो जबान थी अल्लाह ताला ने उसे खोल दिया है। अब फिर से कुरान शुरू कर देगा। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। रब अपने बंदों की खुद हिफाजत करता है। ये अल्लाह के वलियों की शान है, अल्लाह के वलियों पे अल्लाह का करम है। ये जितने भी औलिया गुजरे हैं उनकी सारी करामतें बरहा के हैं। और इस दौर में जो अल्लाह का वली है उन वलियों को हमने आंखों से नहीं देखा, किताबों में पढ़ा है, किताबों में पढ़ा है और अल्लाह के वलियों से सुना है। बस फर्क इतना है कि उन अल्लाह वालों को किताबों से पढ़ा है, आज के इस दौर के वली को हमने अपनी आंखों से पढ़ा है। तो करामतें उनकी भी बरहक हैं और करामत हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार की भी बरहक है। ये अल्लाह का करम है। सरकार ने अभी दम किया, कुरान पढ़ा, अल्लाह ने देखे जिनकी जबानें बंद थी उनकी जबानें खुल गई। माजूर थे तो चलने लगे, बेजबान थे बोलने लगे। मैं सरकार जी से दुआ की दरख्वास्त करूंगा कि जो लोग यहाँ मौजूद नहीं, जो आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके लिए खुसूसी दवा। और जिस जज्बे मोहब्बत के साथ बादशाह सरकार ने फलस्तीन के मुसलमानों के साथ इज़हार यकजहती का ऐलान किया है, अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे दोनों ये लेटें जलाएं, अपनी मोबाइल जलाएं, चरागा करें। मैं आपको एक बड़ी बंदे की बात बताऊं, सारे मुसलमान फलस्तीन के मुसलमानों के साथ हैं हम। तो आपने अपने मोबाइल निकालें और उसको ऊंचा करें, आपने दाएं हाथ को। वो जो सड़क पे मेरे भाई हैं, जो क़िबला अव्वल से हर शख्स, हर बंदा मोहब्बत करता है, अभी भी कम है वो सड़क वाले मेरे भाई। बड़ी मजे की बात कर रहा हूं कि अगर आप ये हाथ लहराएं और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है। इंशाअल्लाह जिस तरह ये लाखों का इज्तिमा बनावड़ा शरीफ, पाकिस्तान, यूरोप और अरब की सरजमीन पे होता है, इंशाअल्लाह जरा हाथ बुलंद करें और ऐसे लहराएं और ये कहें इंशाअल्लाह
कलंदर दौरा की मौजूदगी में इंशाअल्लाह मस्जिद अक्सा के अंदर भी खत्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस होगी इंशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर की सदाएं, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदाएं, और ये नारा बुलंद होगा और इंशाअल्लाह मस्जिद अक्सा की उस सरजमी पे और उनके गुंबद पे, मीनारों पे ताजदारे खत्म नबुव्वत का झंडे खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार इंशाअल्लाह लहराएंगे और ये नारा लगाएंगे ताजदारे खत्म नबुव्वत। जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबुव्वत, जिंदाबाद जिंदाबाद सिपा सलारे खत्म नबुव्वत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबुव्वत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबुव्वत, जिंदाबाद जिंदाबाद सिपा सलारे खत्म नबुव्वत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबुव्वत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबुव्वत, जिंदाबाद जिंदाबाद सिपा सलारे खत्म। दुआ के लिए हाथ उठा लीजिए, जो मुराद है वो दिल में रखें, मेरे आमीन के साथ आमीन कहें। जरूर मेरा खुदा दुआओं को सुनने वाला और कबूल फरमाने वाला। आमीन 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 आमीन।